हेलो फ्रेंड्स। आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का पहला मैच का पहला दिन था और मुझे इतनी हंसी आ रही है कि आप लोगों ने एक फ्रेज सुना होगा, पैरालिसिस बाय एनालिसिस। तो आज ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल उसको सिद्ध करके ही छोड़ा। ऑस्ट्रेलिया जब से इंडिया में आई थी वो तब से ही हल्ला मचा रहे थे वो लोग कि पिच में ऐसा होगा और पिच में वैसा होगा, और ऑस्ट्रेलिया के जितने भी पुराने क्रिकेटर्स थे वो सब के सब चिल्ला रहे थे कि इंडिया को फेयर पिच बनानी चाहिए और ऐसा करना चाहिए और वैसा करना चाहिए। और मतलब बेसिकली उनको डर यही था कि स्पिनिंग ट्रैक बना देगी इंडिया तो इनका क्या होगा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया को इतना डरने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उनके पास स्पिनर्स भी अच्छे हैं और उनके पास बैट्समैन भी काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो शुरू से आदत रही है कि माइंड गेम्स खेलने की, ये जब भी खेलने आते हैं या इंडिया वहाँ जाती है खेलने तो इनके प्लेयर्स और फॉर्मर प्लेयर्स ये लोग अपनी चालू कर देते हैं कुछ तो भी थ्योरीज और माइंड गेम्स प्रेशराइज करने के तरीके। लेकिन आप ये देखिए, अगर आपने मैच देखा हो आज, तो आज की पिच में कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे कि आप ये कह सकें कि ये कोई अनफेयर पिच थी। या खैर, फेयर और अनफेयर पिच का तो ये सवाल है कि ये डिबेटेबल है कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि कोई पिच फेयर है या अनफेयर है। मुझे ऐसा लगता है कि अ, अगर कोई पिच पेस बॉलर्स को फेवर कर रही है तो भी वो फेयर है, और अगर कोई स्पिनर्स को फेवर कर रही है तो भी वो फेयर है। हाँ, बस पिच में गड्ढे नहीं होने चाहिए कि कभी कोई बॉल सोरा हो जाए या कभी कोई बॉल मुंह के ऊपर उछल जाए, किसी को चोट लग जाए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया इस तरह के सारे पिचेस बनाता रहा है। पिछली बार भी जब 2018 में और 2020 में जब इंडिया गई थी और वहाँ से जीत के आई तो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही उल्टी सीधी पिचेस बनाई थी जहाँ पे कि हमारे बैट्समैन को काफ़ी चोट भी लगी। और आपको 2020 की सीरीज तो याद होगी जिसमें कि वो गाबा टेस्ट में बेचारे पुजारा ने कितनी बॉल अपने ऊपर खाई थी, 25-30 बॉल उसको लग गई थी बॉडी में। तो खैर, ये सब तो कहने की बातें। अब लेकिन क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया जो इस तरह की बातें करते रहे और जा जाके पिच के चक्कर लगाते रहे और पिच को सूंघते रहे कि पिच में क्या है और कहाँ पानी दिया है और कहाँ रफ है, उसके चक्कर में ये सब उनके सर पे ही उल्टा पड़ गया। अब आप ये देखिए कि पिच में वो लोग ये कह रहे थे कि कहीं एक जगह पे रफ है जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को बहुत फ़ायदा करेगा अगर वो लेफ्ट आर्म बैट्समैन को बॉलिंग करे। अब उसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने अच्छे खासे बेचारे ट्रेविस हेड की जगह पीटर हैंड्सकॉम्ब को खिला लिया। अब हैंड्सकॉम्ब है राइट हैंडर और ट्रेविस हेड है लेफ्ट हैंडर, लेकिन उनको डर था कि लेफ्ट हैंडर को अगर परेशानी होगी खेलने में तो उन्होंने अच्छे खासे बेचारे बैट्समैन को बिठा के और पीटर हैंड्सकॉम्ब को खिला लिया, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अब आप ये सब लोग जानते होंगे या देखा होगा, नहीं भी देखा है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना तो एक भी बॉल कोई सुर्रा हुई, ना कोई एक भी बॉल कोई ऊपर उठी। हाँ, बाउंस ज़रूर लो था, और बाउंस लो होने की वजह से स्टीव स्मिथ और लेबुशेन, ये इन दोनों ने बहुत अच्छी बैटिंग की क्योंकि इन लोगों ने अपनी बैकलिफ्ट ही एकदम कम कर दी। और ऑब्वियसली जो कि लो बाउंस वाली पिचेस पे आपको अपनी बैकलिफ्ट तो कम करनी ही होती है, और ये लोग बहुत अच्छा खेल रहे थे। लेकिन फिर भी वो जो डर था विकेट का कि पिच में पता नहीं क्या कब कौन सी बॉल ज़बरदस्त स्पिन हो जाएगी या ये हो जाएगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। और डर के मारे खेलने की वजह से ही वो अपना नेचुरल गेम नहीं खेल पाए, और बेचारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा बैट्समैन सीधी बॉल पे आउट हुए। अब क्या बताएं आप, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्पिनर जानबूझ के सीधी बॉल फेंक सकता है। वो तो मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर बॉल्स ऐसी होती है ये अपने आप हो जाती है। ये कोई कह के नहीं कर सकता कि मैं सीधी बॉल करने वाला हूँ। तो अगर आप ये देखें भी स्लो मोशन में, तो जिन बॉल्स पे विकेट मिले हैं जडेजा को, वो बॉल्स भी अच्छे खासे रेवोल्यूशंस के साथ जा रही थी। तो और जो सीधी बॉल करने में जो उस्ताद है अक्षर पटेल, उस बेचारे को तो एक भी विकेट नहीं मिला।
और इधर जडेजा और अश्विन ये तो आउट ऑफ द बॉक्स आके और इन लोगों ने निपटा के रख दिया, जबकि ऑस्ट्रेलिया को सबसे ज्यादा डर अक्षर पटेल से था। अब इस वजह से ये रोने पीटने की वजह से और ये सब करने से क्या फायदा है। बैटिंग करनी चाहिए थी जो कि वो नहीं कर पाए, और उसका नतीजा ये हुआ कि एलेक्स कैरी भी जब बैटिंग करने आया तो उसकी बैटिंग की स्टाइल से ही समझ में आ रहा था कि वो डरा हुआ है। तो उसे ये लग रहा है कि इसके पहले कि मैं किसी उल्टी सीधी बॉल पे आउट हो जाऊं तो जितने रन मार सकता हूं मार लूं। तो उसकी बैटिंग की तरीके से बिल्कुल यही नजर आ रहा था, मतलब बिल्कुल भी उसकी बैटिंग में कोई सेंस नहीं था। वो आड़ा स्वीप और उल्टा स्वीप और सब तरह के स्वीप उसने मारे और अल्टीमेटली वो रिवर्स स्वीप मारने के चक्कर में ही बोल्ड हो गया। अदरवाइज वो सीधा खेलता रहता तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। और एक्चुअली पीटर हैंड्सकॉम्ब और एलेक्स कैरी की पार्टनरशिप तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गई थी। वो जो 52-53 रन उन्होंने जोड़े, वो ज़रा सा और जोड़ देते तो इंडिया की हालत ख़राब होने के पूरे पूरे चांसेस थे। और आप ये देखिए 162 रन पे 5 विकेट थे, और ये हालत उन्होंने कर दी कि 177 में पूरी टीम ही ऑल आउट हो गई। मतलब ऐसा क्या हो गया था, जो कि बाद में इंडिया की बैटिंग जब आई तो उससे पता भी चल गया कि 77 रन पे 1 विकेट, और वो भी हमारे राहुल भैया। वो तो बेचारे की शक्ल देख के ऐसा लगता है कि उनको तो पता नहीं क्या मार पीट के भेजा गया है कि पवेलियन से कुछ डरा धमका के भेजा गया है। उसकी शक्ल पे ऐसे 12 बजे रहते हैं, जबकि वो बेचारा इतना अच्छा बैट्समैन है। और इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे लोग ये डिबेट कर रहे हैं कि राहुल की जगह पे गिल को खिलाना चाहिए था, लेकिन गिल का भी एक्सपीरियंस उतना नहीं है। और राहुल को मुझे लगता है कि कोई किसी को उसको बताना चाहिए कि भैया यू आर टू गुड अ बैट्समैन टू बी स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग। तो पता नहीं क्या करता है वो, उसके चेहरे पे डर साफ झलक रहा होता है कि सिट्टी पिट्टी गुम है, जैसे किसी बच्चे को पता नहीं क्या डरा धमका के भेज दिया है बैटिंग करने के लिए कि अगर तूने बैटिंग नहीं की तो तेरी पिटाई होगी। पता नहीं क्या उसका कुछ ऐसा लगता है मुझे, कुछ तो प्रॉब्लम है। उसको समझना चाहिए कि ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन, लेकिन बस यही है कि वो भी एक नए बॉलर को विकेट दे के चला गया। उधर रोहित शर्मा, वो तो बिल्कुल ही चढ़ के खेल रहा था। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई है कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पैट कमिंस और नेथन लायन, जो कि उनके 2 स्ट्राइक बॉलर्स हैं, वो दोनों आज उनका कुछ रिदम ही सेट नहीं हुआ। पैट कमिंस ने तो जो पैरों पे बॉल फेंकी है रोहित शर्मा को, तो मतलब ये तो अपनी मुसीबत को बुलावा देने वाली बात है। अगर आप इंडियन बैट्समैन को पैर पे, इंडियन बैट्समैन को ही क्या, किसी भी बैट्समैन को पैर पे अगर बॉल दोगे तो वो तो आपको चौके पे चौके मारेगा ही। अब उसके बाद नेथन लायन भी, उसका भी बेचारे की लेंथ ही सेट नहीं हो पा रही थी। उसने सारी ओवर पिच बॉल्स फेंकी, और जितनी ओवर पिच बॉल फेंकी राहुल और रोहित दोनों ने उसको पटक पटक के चौके मारे और छक्के भी जड़ दिए। अब जब आपके स्ट्राइक बॉलर्स ही ऐसे पिट जाएंगे तो फिर बाकी टीम का क्या होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी 100 रन की लीड है। कल जिस तरह से रोहित शर्मा खेल रहे हैं, ये तो कल जड़ देंगे 1 सैकड़ा। और अगर किस्मत खराब हुई ऑस्ट्रेलिया की तो वो बहुत बड़ा सैकड़ा भी जड़ देंगे, और उसके बाद इंडिया ने कहीं 200-250 रन की लीड ले ली तो इनकी तो बहुत हालत पतली होने वाली है। हालांकि तीसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया थोड़ा बहुत इम्प्रूव्ड बैटिंग कर सकती है, क्योंकि अब उनको भी समझ में आ गया होगा कि पिच में ऐसा कुछ बहुत खास है नहीं। लेकिन अगर 200-250 की लीड हो गई तो ऑस्ट्रेलिया की हालत पतली हो जाएगी। तो अब देखते हैं क्या होता है। कल मिलते हैं और देखते हैं ऑस्ट्रेलिया क्या करती है और इंडिया क्या करती है।